हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज की वीडियो में हम जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों की रीडिंग करेंगे कि आने वाले एक महीने में जेमिनीज आपके रिलेशनशिप और आपका करियर कैसे रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, एक जनरल प्रेडिक्शन है, जितनी आपके साथ मैच करे उतनी रखिए, बाकी जाने दीजिए। तो चलिए जेमिनीज आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जेमिनीज जो यहाँ पे आपके कार्ड निकले हैं, सबसे पहले हम आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में एक महीने में आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको साइन बता दूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, किसी ना किसी तरीके से आपके साथ में रिलेट कर सकते हैं। जेमिनीज की रीडिंग तो हम कर ही रहे हैं, तो हो सकता है ये साइन आपके पार्टनर के हों। इसके अलावा मैं आपको नंबर बता दूं, 9, 8, 2 और 4, ये नंबर जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है ये भी आपके साथ में किसी ना किसी तरीके से रिलेट करते हों। तो अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जेमिनीज, इस मंथ में आप किसी गेट टुगेदर में शामिल हो सकते हैं, कि किसी मैरिज में शामिल हो सकते हैं, किसी एंगेजमेंट के फंक्शन में शामिल हो सकते हैं, या बेबी शावर के किसी ना किसी तरीके से आप किसी फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं और आप काफ़ी खुश रहेंगे। कुछ पूजा या किसी भी तरीके का कोई फंक्शन आपके यहाँ भी हो सकता है और आप शामिल भी हो सकते हैं। शामिल होने की एनर्जी ज़्यादा है। अब मैं आपको बता दूं कि आप क्या चाहते हैं। चाहते तो हैं आप एक कंप्लीटनेस, ठीक है, अच्छी बात है। जेमिनीज के रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम रहती ही है, बावजूद इसके कि वो बहुत ईमानदार होते हैं। तो जेमिनीज, यहाँ भी मुझे कुछ इसी टाइप के एनर्जी नजर आ रही है कि रिश्ते तो हैं मगर रिश्ते उतने लॉयल नहीं हैं, आपके लिए उतने कमिटेड नहीं हैं। तो ये हो सकता है जेमिनीज की इस मंथ में आप किसी न किसी डिसीजन पर पहुंचने की कोशिश करें। कुछ चूज करना चाहते हैं आप एक तरफ होना चाहते हैं रिश्तों को लेकर। या तो आपकी ये एनर्जी है या आपके पार्टनर की ये एनर्जी है कि किसी एक पॉइंट को चुन लिया गया है। जब आप एक को चुनते हो तो जाहिर सी बात है कि आप दूसरे को छोड़ते हो, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है ये चीटिंग भी दिखाता है, धोखा भी दिखाता है, फरेब भी दिखाता है। जेमिनीज, ये आपकी तरफ से भी हो सकता है या आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे काफ़ी एक उदासीन रवैया, एक उदासी, एक सेटिस्फैक्शन की कमी, कमिटमेंट की कमी, ऐसा फील हो रहा है। 8 ऑफ कप, 9 ऑफ कप, अगर इस कार्ड को जो है हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, अब क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। यानी कि यहाँ पे आप जो है किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, वो एक सेटिस्फैक्शन जो आपको रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा है ना। यहाँ 8 कप है तो आप 9वां कप ढूंढने के लिए गए हैं, और जब 9वां कप आपको मिल जाएगा जेमिनीज, तो आप क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल आपकी रीडिंग में ये नहीं आया है। आप चाह तो रहे हैं कि हाँ ऐसा हो जाए, चाह रहे हैं आप, लेकिन फिलहाल आपको काफी कोशिश करनी पड़ेगी। इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है वो ये बनी हुई है, रिश्ते हैं बट उनमें सेटिस्फैक्शन नहीं है, उनमें खुशी नहीं है। आप या आपका पार्टनर दोनों में से कोई एक तो इस रिश्ते से जा चुका है या जाने की तैयारी में है। अपने आप को हील करिए जेमिनीज, दूसरों के पीछे भागने से कुछ भी नहीं होगा। अपनी इनर ग्रोथ के लिए, अपनी इनर अवेकनिंग के लिए काम कीजिए, तो सब कुछ अच्छा होगा। आप दूसरे को नहीं सुधार सकते, आप सिर्फ खुद के ऊपर काम कर सकते हैं, खुद को सुधार सकते हैं। तो भटकिए मत, 9वें कप के लिए भटकिए मत, कोशिश करिए और फिर 9 कप पूरे करके आराम से बैठिए। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप बस भागे चले जा रहे हैं, अपना 100% देने के बावजूद भी आप भागे चले जा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए जेमिनीज। तो टाइम हमेशा एक सा नहीं रहता है। एक मिली जुली एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी लग रही है। इंजॉय तो करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, कहीं घूमने भी जा सकते हैं आप, और कुछ लोगों का जो नया रिश्ता जुड़ रहा है, मुझे जेमिनीज यहाँ पे कुछ लोग बाहर घूमने जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो आप घूमने भी जा सकते हैं,
एंजॉय भी कर रहे हैं और किसी डिसीजन पर भी पहुंच रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर कुछ लोग रिश्ते में हैं और रिश्ता खराब हो रहा है लेकिन फिर भी साथ में हैं, तो अपने रिश्ते को सही करने की कोशिश कीजिए। आपके रिलेशनशिप में जेमिनीज, मुझे ऐसा लग रहा है स्पार्क खत्म हो गया है। एक रिश्ते में जो एक स्पार्क होता है, एक चार्म होता है, एक खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है, वो आप लोगों की कहीं पे मिस हो रही है। उसको बनाने की कोशिश करिए, घूमिए फिरिए, एक साथ में टाइम बिताइए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जेमिनीज, ये रिलेशनशिप की रीडिंग थी। अब देखते हैं कि आपके करियर जो है वो कैसा रहने वाला है। जेमिनीज, आप मुझे हमेशा बैलेंस करते हुए ही नजर आते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, कुछ भी। यहाँ पर भी आप बैलेंस के ही मोड पे हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको अपने कीमती सामान का और अपने पैसों का बहुत ख्याल रखना है। उसमें कहीं कोई गड़बड़ी भी हो सकती है, यानी कि सुरक्षा कीजिए उनकी, सावधान रहिए। कार्ड जो है ये गाइडेंस कार्ड होते हैं, आपको सावधान करते हैं, तो आपको सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके वर्क प्लेस में कहीं पर आप जो है अपने हक के लिए एक इंतजार के मोड में मुझे नजर आ रहे हैं कि मेहनत बहुत ज्यादा कर ली है, अब चीजें कैसे सही होंगी। एक सेटिस्फेक्शन की कमी जो कि आपके ऊपर रिलेशनशिप में नजर आ रहा है, वो आपके करियर में भी नजर आ रहा है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं बट आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। बैलेंस करने की आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने करियर में, अपने रिश्तों में, अपने घर बाहर सब चीज़ों में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है और वो यहाँ पे आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट सेटिस्फेक्शन नहीं है और काफ़ी दुख, मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी दुखी हो रहे हैं क्योंकि चीज़ें जो हैं आपके मन मुताबिक नहीं हो रही हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे काम, खर्चा ज़्यादा, आमदनी कम, कुछ एक सैडनेस हो जाती है ना कि मेहनत भी कर रहे हैं, खर्चे तो बहुत हो रहे हैं लेकिन उतनी इनकम नहीं हो रही है, हमारा काम जो है हमारे मन मुताबिक हमें प्रॉफिट की नहीं दे रहा है। तो ऐसा नहीं है जेमिनीज, आपका कार्ड, ये कार्ड आपका ये भी बताता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उसका उतना फल तो आपको मिलेगा ही। चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए, एक तरह से नहीं होती हैं तो दूसरे तरीके से कीजिए, नए नए आइडियाज़ को अपने काम में यूज़ कीजिए, मेहनत पूरी कीजिए, कोशिश कीजिए। आजकल कंपटीशन का ज़माना है तो काम इतनी आसानी से कई बार आप सक्सेस नहीं भी होते, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, किसी भी तरीके का कोई मनी मैटर हो, उसमें आपको मेहनत और नए नए तरीके अपनाने ही पड़ेंगे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि चीज़ें मुझे उतनी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही हैं। किसी को पैसा देना है तो उधार मत दीजिएगा, पैसा आना है तो उसके लिए कुछ अफर्मेशन आप कर सकते हैं। तो एक मिली जुली एनर्जी जो है जेमिनीज, आपके रिलेशनशिप और आपके काम दोनों के लिए ही आई है। आपको अपने करियर में काफ़ी सावधान रहना है, नए नए आइडियाज़ को इस्तेमाल कीजिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। जितनी आप मेहनत करेंगे आपको उतना फल ज़रूर मिलेगा, चीज़ें आपके मन मुताबिक ज़रूर आएंगी। आपका डिवाइन गाइडेंस कार्ड जो है वो भी आया है मैनिफेस्टेशन का, कि अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो पैसों का धन संबंधी मामला हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो। हमेशा एक ग्रेटिट्यूड रखिए, एक शुक्राने का अपना मोड रखिए कि ईश्वर के प्रति आप शुक्रिया अदा कीजिए कि हे ईश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जितना दिया है हमारे लिए वो पर्याप्त है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारे अंदर ऊर्जा है, तो हमें उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। करियर के लिए बहुत सारे स्विच वर्ड भी आते हैं, खुद हमारे चैनल पे भी हैं, आप उनको देख सकते हैं। करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए आप स्विच वर्ड बोल सकते हैं, अच्छी अच्छी अफर्मेशन कर सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रख सकते हैं, तो सब कुछ ठीक होगा। ये टाइम एक सा नहीं रहता है, टाइम हमेशा चेंज होता है जेमिनीज, आपके लिए भी टाइम चेंज होगा। तो एक छोटी सी रीडिंग थी जेमिनीज के लिए। आई होप जेमिनीज आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होगी। तो हम फिर मिलते हैं जेमिनीज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।